नमस्कार, कुरुक्षेत्र 2024 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने खूब बवाल किया। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के विरोध में सड़कों पर उतरी थी, वहीं आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का पाप का घड़ा भर चुका है और अब भगवान आसमान में बैठकर झाड़ू चलाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि शराब घोटाले में जिस तरह से ईडी 5 बार उन्हें समन भेज चुकी है, उसके बाद अब आगे उनका क्या होगा। एक तरफ केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, तो दूसरी तरफ वो बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में दम दिखाने लगे हैं। ईडी के समन को बीजेपी का समन बता देते हैं। शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी की आशंकाओं को चुनावी साजिश बता देते हैं। लेकिन केजरीवाल का सियासी भविष्य आगे किस रास्ते पर जाएगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है। बीजेपी का दावा यह है कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जहां हैं, वहां केजरीवाल का जाना इसीलिए तय है क्योंकि वो ही इस गैंग के लीडर हैं। अब सवाल यह है कि केजरीवाल के पास विकल्प क्या है। क्या सच में हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर केजरीवाल का है? सवाल यह भी कि ईडी के समन पर सियासत करना कहीं केजरीवाल को भारी तो नहीं पड़ जाएगा। और सवाल ये कि क्या केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी का भी राजनीतिकरण कर खुद को सियासी शहीद दिखाकर चुनावी चाल चल रहे हैं? इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल और कपिल मिश्रा ने आज क्या क्या कहा। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब ये नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि उनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। जहां विजय नायर है, जहां सत्येंद्र जैन है, जहां मनीष सिसोदिया है, जहां संजय सिंह है, वहीं केजरीवाल का जाना निश्चित है। जहां पूरा गैंग पड़ा है, गैंग का लीडर भी वहीं जाएगा। और ये ईडी के पास जाने से इसीलिए बच रहे हैं क्योंकि केजरीवाल को पता है कि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है और जेल जाना निश्चित है। इसी पर करेंगे चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बांसुरी स्वराज प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। 5वां समन था ईडी का। इस बार भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, आप उसे गैर कानूनी बता रहे हैं। कब तक ईडी के समन को ऐसे इग्नोर किया जाएगा? कब केजरीवाल ईडी के सामने जाके पेश होंगे? देखिए प्राची जी, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि वो समन ईडी का नहीं है, वो समन भाजपा के कार्यालय में टाइप होता है। अभी आप कपिल मिश्रा की बाइट सुना रहे थे, वो ईडी से पहले कह देते हैं अरुण केजरीवाल को गिरफ्तार होना है, अरुण केजरीवाल जेल जाएंगे, मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। वो तो समन बीजेपी के हेडक्वार्टर में टाइप हो रहा है, और वो समन केवल इसलिए टाइप हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी से मोदी जी को डर लगता है। उनको पता है कि वो किसी भी काम के मामले में अरविंद केजरीवाल जी को पछाड़ नहीं सकते हैं। दिल्ली की जनता ने 3 चुनाव में भाजपा को मुंह की खिलाई है, चाहे वो दिल्ली का 2015 का चुनाव हो, चाहे वो 20 का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली नगर निगम का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी तो हर बार हर चुनाव में हार रही दिल्ली के अंदर, और कभी ये दिल्ली को जीत नहीं सकते। इसलिए उनका षड्यंत्र है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को फंसा के जेल में डालें, और जैसे अन्य राज्यों में सरकारें गिराई गई हैं ऐसी सरकारों को गिराएं। विधायकों को ऑफर दिए जाते हैं, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक हो चाहे कार्यकर्ता हो, ना वो बिकते हैं ना वो टूटते हैं। वो तो मजबूती के साथ अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। भाजपा को जो षड्यंत्र करना है वो षड्यंत्र कर ले। आज पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे संविधान का मखौल बना रही है, कैसे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मानना तो आप लोगों को भी पड़ेगा। नगर निगम चुनाव में बीजेपी के दफ्तर में अगर ईडी का समन टाइप हो रहा है, एक मिनट सर, बीजेपी के दफ्तर में अगर ईडी का समन टाइप हो रहा है तो जानकारी तो आपको भी पूरी है। आपके भी पूरे नेता ईडी के पहुंचने से पहले ये बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। तो सूत्र तो आपके भी बहुत पक्के हैं कुलदीप जी, कि बीजेपी के दफ्तर से जानकारी निकलवा लेते हैं आप। देखिए ये तो निश्चित रूप से, तो मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये तो भाजपा के नेता पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। संबित पात्रा जी जाते हैं, गौरव भाटिया जी आते हैं, आके कहते हैं आज अरविंद केजरीवाल के घर ईडी जाने वाली है। ईडी अगले दिन पहुंच जाती है।
ईडी आज समन आने वाला समन पहुंच जाता है, आज गिरफ्तारी होने गिरफ्तारी हो जाती है। हाँ। तो इनकी साजिश पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश है, लेकिन दिल्ली में इनकी साजिश कामयाब होने वाली नहीं है प्राची जी। दिल्ली के जब कुछ लोग किया ही नहीं अरविंद है, केजरीवाल आप से लोग प्यार कट्टर करते हैं और ईमानदार दिल्ली के लोगों के हैं, लिए शराब घोटाले से हिंदुस्तान- कोई लेना देना है नहीं आप लोगों का, तो चले जाइए ना एक बार ईडी के सामने और ईडी के सामने सारे सवालों के जवाब दे दीजिए। बच क्यों रहे हैं इतना? ऐसा क्या है जो छुपाने की कोशिश की जा रही प्राची जी, है? और मैं फिर दोहरा रही हूँ, ये जो गिरफ्तारी वाली बात है आपके नेता पहले बोल देते हैं, तो आपके सूत्र हैं तो बहुत तगड़े। प्राची जी 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 नहीं, एक मिनट, अगर आपको अभी कोई कॉल करे और कॉल करके कहे कि पुलिस स्टेशन आ जाओ आप शालीमार बाग, आप उससे क्या पूछेंगे? आप मुझे क्यों बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो? आप उन सवाल करेंगे ना, भाई बुला किस लिए रहे हो आप मुझे? मैंने को गुनाह किया है या मैं किसी गुनाह में शामिल हूं? किस लिए बुला रहे हो? हम भी तो ईडी से यही पूछ रहे हैं, भाई बताओ ना। अरविंद केजरीवाल जी यही तो बार पूछते हैं, आप बताओ ना, अभियुक्त के तौर पे बुला रहे हो, गवाह के तौर पे बुला रहे हो, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते बुला रहे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हो, आप बुला किस लिए रहे हो? सवालों के जवाब बांसुरी जी से ईडी को जवाब नहीं है ईडी के बाद। लेकिन अब जब ऊपर से जवाब आ जाएगा तो ईडी जवाब दे देगी। ठीक है कुलदीप जी, ये आप और मैं बैठकर तो तय नहीं कर देंगे कि ईडी का जो सम्मन है वो गैर कानूनी है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया गैर कानूनी है, इसलिए पूरा देश मान ले गैर कानूनी है, ऐसे तो चलेगा नहीं। आप कोर्ट में जाके चैलेंज करिए कि भाई ईडी जो कर रही है वो गलत कर रही है, वो आप कर नहीं रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर आगे जवाब लूंगी आपसे। अब मैं बांसुरी स्वराज जी के पास जा रही हूँ। बांसुरी स्वराज जी, सीधा आरोप है कुलदीप जी का। नहीं प्राची जी, जब ताना 10 सेकंड हाँ, प्राची 10 सेकंड प्राची जी 10 सेकंड, जब तानाशाही चरम पे होती है ना तो जनता की अदालत में जाना पड़ता है, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन लोगों के पास नहीं होता है। और तो जनता इस देश के लोकतंत्र में, जनतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता जनार्दन है, ये तो आप बहुत बखूबी जानते हैं। उसी जनता के आशीर्वाद से आप लोग सत्ता प्राप्त करते हैं, लेकिन उस जनता को ये तो बताइएगा ना कि ईडी का समन गैर कानूनी कैसे है। आप हैं इतने आश्वस्त तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज तो करिएगा ना, आप नहीं कर रहे हैं। आप बांसुरी स्वराज, अब रुकिए ना कुलदीप जी, एक मिनट, मैंने आपको भरपूर समय मैंने तो लाइव एग्जांपल दिया भी आपको प्राची जी। रुकिए ना सर, बांसुरी स्वराज जी, इनका सीधा आरोप ये है कुलदीप कुमार जी का कि इसलिए नहीं जा रहे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये सम्मन ईडी के दफ्तर में नहीं बीजेपी के दफ्तर में जाकर छप रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल आप लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं और तो नहीं जाएंगे वो ईडी के सामने पेश होने। आपकी चाल है। धन्यवाद प्राची जी, सरासर बेबुनियाद आरोप है। चलिए, कुलदीप भाई का मेरे पे विश्वास नहीं है, भाजपा पर विश्वास नहीं है, इस देश की कचहरियों पे तो विश्वास है ना, देश की न्याय प्रणाली पे तो अगाध विश्वास होगा। 20 अक्टूबर 2023 का ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रही हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी के वकीलों ने बहुत लंबी और गहन बहस करी थी ईडी के राजनीतिकरण पर। और आप जानते हैं पैराग्राफ 85 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा, दिस कोर्ट विल नॉट इंसिनुएट और इम्प्यूट एनी पॉलिटिकल मोटिव्स टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड एंड डज नॉट कंसिडर इट अ प्राइमा फेसी केस ऑफ नो एविडेंस एट ऑल। यानी दो पहलू बोले ऑनरेबल हाईकोर्ट ने। पहला, कोई भी सबूत नहीं है जो ये दिखाता है कि ईडी का राजनीतिकरण हुआ है, यानी ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो केवल अपना काम कर रही है। दूसरा, प्राइमा फेसी एविडेंस आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ शराब घोटाले में इस्टेब्लिश हो गई है और इसीलिए जांच आवश्यक है। देखिए क्या हो गया ना प्राची जी, आम आदमी के आवरण में ना हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी बहुत ही खास आदमी बन गए हैं, वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित हो गए हैं और इसलिए वो जांच में नहीं जुड़ते, जबकि उन्होंने कहा था कि वो जांच से जुड़ते नहीं है, लेकिन मास्टर ऑफ यू टर्न हो गए हैं और एक वीवीआईपी सिंड्रोम में वो ईडी से वार्तालाप कर रहे हैं। सेक्शन 50 ऑफ द पीएमएलए एक्ट किसी को भी सम्मन करने की पावर ईडी को देता है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 मैंडेटरी करता है कि यदि आपको सम्मन करा गया है तो आपको ईडी के समक्ष पेश होना मैंडेटरी है। यानी जब जब केजरीवाल जी जाकर निरादर करते हैं सम्मन का, तब तब कानून का उल्लंघन करते हैं।
क्यों? क्योंकि वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं। पर आप देखिए कितनी लापरवाही है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि 7 बार मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई है, उनको फर्क नहीं पड़ता लेकिन कि संजय बांसुरी सिंह जी जेल वो ये में है, जानना चाह उनको रहे फर्क हैं। नहीं पड़ता अभी कि देखिए कुलदीप जी सत्येंद्र एकदम जैन जी जो है पर्सनल वो उदाहरण दे केवल रहे थे, इंटरिम बेल बांसुरी पर है, जी वो भी हेल्थ एकदम पर्सनल उदाहरण दे रहे थे। वो मुझे उदाहरण में लेकर बोल रहे थे कि आपको फोन आएगा और आपको बुला लिया जाएगा तो आप पूछेंगे ना क्यों बुलाया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि आप मुझे आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं, आप मुझे संयोजक के तौर पर बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं, गवाह के तौर पर बुला रहे हैं। हाँ, ये उनको नहीं पता चल पा रहा। हाँ, इसका जवाब दे देती हूं। प्राची जी, ये तो जांच में पता चलेगा ना, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा कि आप अभियुक्त हैं या साक्षी हैं या आपका कोई रोल ही नहीं है। मुझे आप ये बताइए, जब आपके साथी नेता जेल में हैं, क्या आपकी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप जाके जांच में जुड़े? खास करके क्योंकि आप कट्टर ईमानदार हैं, तो जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। और एक व्यक्तिगत उदाहरण मैं आपको और देना चाहती हूं। इन्होंने, कुलदीप जी ने आपका नाम लेके कहा, आपका नाम क्यों नहीं, मैं अपना नाम लेके कहती हूं, क्या कोई सामान्य व्यक्ति, चाहे वो प्राची जी हो, चाहे वो बांसुरी स्वराज हो, चाहे वो कुलदीप हो, चाहे वो मिस्टर एक्स हो, क्या कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री ना हो दिल्ली का, ईडी को यह कह सकता है इतनी उद्दंडता से कि मैं नहीं आऊंगा, तुम बताओ कि तुम मुझे किस कैपेसिटी में बुला रहे हो? जबकि आप जानती कि जैसे मैंने कहा, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए अनिवार्य करता है कानूनी तौर पर कि आप आइए और पेशी दीजिए और पूरा के पूरे सबूत लेकर आइए और गवाहियां दीजिए। चलिए, आप कुलदीप कुमार जी इस बात का जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी है ना, आप तो आम लोगों की बात करते हैं, आप तो जन आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी हैं। एकाएक इतनी पावर या एकाएक इतना अरविंद केजरीवाल को ईडी से क्या दिक्कत हो गई कि 5 बार बुला लिया, 5 बार आपने इग्नोर कर दिया कि नहीं जाएंगे हम, ईडी से बड़े हैं हम? देखिए प्राची जी, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी इस देश के कानून का सम्मान करती है। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह संविधान का उल्लंघन करने वाले, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानने वाले लोग नहीं हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब आ जाता है दिल्ली की सरकार को पावर देने का, तो रातों रात जाकर केंद्र सरकार जाकर उसके अंदर एक कानून बना देती है संसद के अंदर, और कानून बनाने का काम करती है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने वाले, चैलेंज करने वाले लोग नहीं, हम देश के संविधान को मानते हैं। अगर नोटिस लीगल वे में आएगा, मुख्यमंत्री जी को पहले बुलाया था सीबीआई ने, मुख्यमंत्री जी गए थे ना, जवाब दे के आए थे। उसके बाद अगर ये जवाब, दूसरी बात इन्होंने कहा कि क्या कोई आम आदमी पूछ सकता है? हां बिल्कुल, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान यह कहता है कि वो ये ताकत देता है आपको अपने अधिकार जानने की, आपको ये पावर देता है कि आप ये जाने कि आपको बुलाया क्यों जा रहा है। इन्होंने बात करी ईडी के कानून की, वो कानून का अमेंडमेंट किसने किया बांसुरी जी, आप बता दीजिए जरा। 2017 से पहले क्या कानून था ईडी का? अरे आपने एक पीएमएलए कानून इसलिए बना दिया ताकि आप अपने विरोधियों का गला दबा सके, इसलिए बना दिया कि अब आपको ऊपर पीएमएलए लगा दिया, अब आप 1.5-2 साल जेल में रहिए और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रचार करेगी कि आप करप्ट हैं, आप चोर हैं। बीजेपी पूरे प्रचार करेगी, चुनाव जीतने निकल जाएगी रथ लेकर, लेकिन दूसरों को प्रचार आप नहीं करने देंगे। ये राजनीति में, ये लोकतंत्र में कभी ऐसा होता नहीं है। आपने पीएमएलए, मैं भी तो ये कह रहा हूं बार बार, मैं आपके सवाल का जवाब अभी ले लेती हूं। 10 सेकंड, मैं भी तो कह रहा हूं पीएमएलए कानून यही कहता है, मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूं। आप जब सब जानते हैं, कुलदीप जी, आप जब सब जानते हैं, एक मिनट रुकिए, आप जब सब जानते हैं, आपको ये भी पता है कब गिरफ्तारी होगी, आप ये जानते हैं ईडी जो है बीजेपी के दफ्तर से चल रही है, आप ये भी जानते हैं संविधान सबसे बड़ा है, आप जानते हैं बीजेपी जो है साजिश कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो कर दीजिए ना एक्सपोज। आपको रोका किसने है? आप तो छोटी छोटी बात पे बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करते आए हैं ना, तो करिए ना इनको एक्सपोज। जाइए ईडी के सामने, बताइए कि मैं तो भाई पाक साफ हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, या फिर ईडी गलत कर रही है तो जाइए कोर्ट में, दीजिए चुनौती, बोलिए कि भाई ईडी जो कर रही है वो गैर कानूनी है, हम नहीं जाएंगे। देखिए मैंने, वो जो भी रास्ता होगा उसको जरूर अपनाएंगे। और लेकिन मेरा कहना यह है कि आज मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो देश के बच्चे से पूछ लीजिए कि आज मोदी जी के इस देश में 2 भाई हैं, एक ईडी और सीबीआई है। जहां मैं कह रहा हूं वहां ये ईडी क्यों और सीबीआई क्यों नहीं गई? आज तक जो हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग आज जो उनके फ्रंट पे आके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो अजीत पवार जिसके ऊपर करोड़ों का घोटाला था, जगन भुजबल की तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे प्राची जी। जगन भुजबल जो है, जो महाराष्ट्र के थे, आज वो इनकी सरकार में मंत्री है। ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब ईडी ने कोर्ट में कह दिया चलिए पूछ लेती हूं, मैं बांसुरी स्वराज जी से पूछ लेती हूं, लेकिन देखिए ये तो बड़ा, ये तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कुलदीप कुमार जी। आपको सब पता है, आपको सारी जानकारी, इतना नहीं पता कि कानूनी तरीका क्या है,
इतने दिन हो गए ईडी परेशान कर रही है आपको और आपको ये नहीं पता कि आपको कोर्ट जाकर ईडी के समन को चैलेंज करना है, प्रूफ कर देना है गैर कानूनी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बात रही इनके भ्रष्टाचारी नेताओं की। नहीं प्राची जी, प्राची 10 सेकंड, प्राची 10 सेकंड, प्राची 10 सेकंड। मैंने कहा कि जो पीएमएलए कानून है उसके अंतर्गत कोई बेल नहीं मिलती जल्दी से। आप 1 साल चाहो 1 साल जेल में रखो, इन्होंने कहा बेल नहीं मिल रही। अरे बेल कहां से मिलेगी आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जब केस ट्रायल में जाएगा, जब ये केस ट्रायल में जाएगा 6 मिनट 10 मिनट केस में टिकेगा, उसके बाद भी बेल नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ना क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये कानून ये कहता है कि आप किसी को कोर्ट जो है वो तो कम से कम तथ्यों के आधार पर, वो तो कम से कम दस्तावेजों के आधार पर फैसला लेगा ना, इतना तो आप कम से कम मानते हो। और मैं ये कह रही थी कि जब ईडी इतनी गैर कानूनी समन आपको भेज रही है तो उसे आपको एक्सपोज करना चाहिए। भाई बांसुरी स्वराज, आपने गंभीर सवाल उठाए, मुझे बात करने दीजिए। बांसुरी स्वराज जी, पूरे विपक्ष का, एक सेकंड बांसुरी जी एक बार सुन लीजिए। पूरे विपक्ष का आपसे सीधा एक सवाल है और मेरा भी आपसे ये सवाल है कि सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में हैं, आपके साथ जब आ जाते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि सारी जांच बंद हो जाती है, ईडी वहां जाती नहीं है, उनके घर का दरवाजा खटखटाने से परहेज करती है, सीबीआई का कोई नामो निशान नहीं रहता, ऐसा क्या जादू हो जाता है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपको सच बता रही हूं, उन सब नेताओं के खिलाफ भी मुकदमे चल रहे हैं, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इतने महंगे इतने दिग्गज वकील रिटेनर पर रखे हुए हैं आम आदमी पार्टी ने। नवंबर 2023 से पहला ईडी का समन आया था, 5 समन आ चुके हैं, एक बार भी ये इन्होंने जाके कचहरी का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया है? इन्होंने जाके क्वॉशिंग की डिमांड क्यों नहीं करी है? और बार बार कुलदीप जी बात कर रहे हैं दमन की, ये भूल गए कि जैसे ही इनकी सरकार पंजाब में आई, पंजाब पुलिस को भेजा गया दिल्ली तेजिंदर बग्गा जी को अरेस्ट करने के लिए। ये भूल गए कि इन्होंने पंजाब पुलिस को भेजा कुमार विश्वास जी का दरवाजा खटखटाने के लिए। अरे विरोधियों का दमन करना तो कोई आम आदमी पार्टी से सीखे। जैसे ही इनके हाथ में एक ऐसा स्टेट आया जहां पर पुलिस इनके नीचे थी, इन्होंने उस पुलिस या उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का दुरुपयोग कर दिया। अब मैं दोबारा पूछना चाहती हूं कुलदीप भाई से, आप कह रहे हैं कि ईडी का राजनीतिकरण है। पहले तो मैं आपको बता दूं, सीबी और ईडी तो अलग अलग जांच एजेंसियां हैं, इसलिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी सीबीआई के समक्ष पेश हो गए थे। उससे ये नहीं होता कि वो अब्सॉल्व हो गए। ईडी के आगे वो एक बार भी नहीं पेश हुए। नवंबर 2023 से आज हम फरवरी 2024 में आ गए, 5 समन आ चुके हैं। और मेरी बात पे आप विश्वास नहीं करते, दिल्ली हाईकोर्ट पे तो विश्वास करते हैं ना। ये जो 20 अक्टूबर 2023 का मैंने ऑर्डर पढ़ा, जहां आपके वकीलों ने इतनी लंबी बहस करी थी और यही सबमिशंस कोर्ट में भी करी थी कि ईडी का राजनीतिकरण हो रहा है, जहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्कुल कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा। और मैं आपसे जान रही थी बांसुरी स्वराज जी, जितना आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे याद है कि कितनी बार केजरीवाल नहीं गए या कितनी बार हेमंत सोरेन नहीं जा रहे थे या कितनी बार तेजस्वी यादव नहीं जा रहे थे, क्या ये इतनी आपको टिप्स पे याद है कि छगन भुजबल के यहाँ कितनी बार ईडी गई, या मुकुल रॉय के पास कितनी बार ईडी गई, या अजीत पवार के यहाँ कितनी बार ईडी गई? जितने लोग थे जिनको आप भ्रष्टाचारी बताया करते थे, ये क्या याद है आपको? ये कोई आंकड़ा दे पाएंगी आप? प्राची जी, ये जो मुझे आंकड़े याद है ना, ये केवल आपकी डिबेट के लिए याद कर आई हूं, इसलिए याद है। अगली बार जब आपके यहाँ आऊंगी तो वो आंकड़े भी याद कर आऊंगी। मैं भाग नहीं रही हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बार बार कुलदीप जी बोल रहे हैं कि मोदी जी से केजरीवाल जी जो है, एक मिनट, वो कह रहे हैं कि मोदी जी डर रहे हैं केजरीवाल जी से, यही आरोप लगाया था ना। क्या कुलदीप जी भूल गए कि हाल ही के विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, एक पर भी आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई, और जनता जनार्दन ने, इस देश की जनता ने, नहीं, ये आंकड़े पूछने का मेरा बस इतना सा मतलब था बांसुरी स्वराज जी कि ना तो मुझे ध्यान में आता है और ना कुलदीप जी को ध्यान में आएगा कि आपके नेताओं पर कितनी बार रेड पड़ रही है, तो वो जानकारी देश के सामने होनी चाहिए ताकि ये पता चल जाए कि अब वाकई में जीरो टॉलरेंस है आपके भ्रष्टाचार पर। अब आइए कुलदीप जी, आप इस बात का जवाब दीजिए, क्यों ना पूछा जाए, अगर शराब घोटाला हो रहा है या शराब घोटाले के आरोप लग रहे हैं, आपके 3 नेता तो जेल में है ना, क्यों ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल से कि भाई आप इसमें सम्मिलित थे नहीं थे, या ईडी की कोई भी सवाल है उनसे तो क्यों ना पूछा जाए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ इसलिए उनको छोड़ दिया जाए? नहीं,
नहीं, पहले तो मैं बासु जी का जवाब दे दूं। देखिए, वो जब जैसे ही भाजपा के कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति भाजपा को ज्वाइन करता है तो इनको ईडी और सीबीआई और साथ में इनके मोदी जी की जो गजनी स्टाइल होता है ना, गजनी, सब कुछ भूल जाते हैं। ये बिल्कुल गजनी बन जाते हैं, इन्हें कुछ याद नहीं रहता उसके बाद, क्योंकि इनको वो भाजपा में शामिल हो गए, वो कमल छाप साबुन में जैसे नहा लेते हैं, वो सब बिल्कुल बहुत शानदार हो जाते हैं। अभी अगर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी अगर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो वो बिल्कुल जेल से बाहर आ जाएंगे कल ही, लेकिन जब तक वो नहीं करेंगे तब तक नहीं आएंगे। दूसरी बात, आपने कहा सवाल क्यों ना किए जाएं, बिल्कुल किए जाएं। हमने कब किया ऐसा कि ईडी सवाल ना करे? आप सवाल भी करें, आप जवाब भी मिलेगा आपको, लेकिन आप कानूनी तौर पे तो समन भेजिए ना। आप दूसरी बात, आपने कहा वो आम आदमी पार्टी के मुखिया है या मुख्यमंत्री है, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आप उनको किस लिए बुला रहे हो। एक मुखिया के तौर पर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर बुला रहे हो, या उनका इन्वॉल्वमेंट मुख्यमंत्री के तौर पर। हम केवल इतना पूछ रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री है तो आप उनको छोड़ दीजिए। देश में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई नीचे तबके का आदमी हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। लेकिन होता क्या है कि आप बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं और बार बार मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ। सीबीआई का दुरुपयोग। रुकिए। अगर इतना सब कुछ है, आपको इतना कंफ्यूजन, इतना मेस लग रहा है, आपको लग रहा है आपको आपका रोल पता होना चाहिए कि आपको बुलाया जा रहा है, तो क्यों बुलाया जा रहा है? हालांकि इसका जवाब अभी बांसुरी जी ने दिया कि भाई वो तो ईडी बाद में तय करेगी ना कि आपको आरोपी बनाया जाएगा, गवाह बनाया जाएगा, या आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन ली जा रही है, आपकी जो भी भूमिका है। जितने सवाल हैं आपके, आप क्यों नहीं जा रहे कोर्ट? कौन रोक रहा है आपको? मैं तो आपसे बार बार कह रही हूं, अब तक तो आपको चैलेंज कर देना चाहिए था, ताकि ईडी का असली चेहरा या बांसुरी स्वराज जी की पार्टी का असली चेहरा हम सबके सामने तो आता विद प्रूफ। प्राची, देखिए, ऐसा ये आप और मैं बैठ के तय नहीं कर सकते कब कोर्ट जाना है, कब नहीं जाना है। वो तो जो लीगल टीम बताएगी, जो कहेगी, वो निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़ा जाएगा। चाहे वो कोर्ट जाने की बात हो, चाहे जनता की अदालत में जाने की बात हो, वहां किया जाएगा। लेकिन आज मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये आज 1.5 साल से जांच चल रही है। बांसुरी जी आपके चैनल पर बैठी हुई हैं, आज तक कोर्ट में तो ईडी और सीबीआई नहीं बता पाई। ये बांसुरी जी बता दें कि पिछले 1.5 साल में इतने सारे लोगों की गिरफ्तारियां की गई, इतने लोगों से पूछताछ की गई। 1 रुपए की बरामदगी अगर मनीष सिसोदिया जी के घर से हुई हो, संजय सिंह जी के घर से हुई हो, कोई कुछ मिला हो, तो आज बांसुरी जी आपके चैनल बता दें। तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई एविडेंस ईडी और सीबीआई के पास नहीं है, और अगर ये केस ट्रायल में जाएगा 10 मिनट नहीं टिकेगा। इसलिए उन्होंने ये आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट में कि 6 महीने में ट्रायल को पूरा किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि राजनीतिक कारण के मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ, बांसुरी स्वराज जी से पूछ लेती हूँ, लेकिन फिर वही पीएमएलए कानून है। हाँ सर, मैं समझ गई आपकी बात। आपको लग रहा है जानबूझ के फंसा रहे हैं, मैं भी पूछ लेती हूँ। लेकिन ये क्या बात हुई, कुलदीप कुमार जी की लीगल टीम देखेगी, लीगल टीम अभी तक नहीं देख पा रही है क्या? सड़क पर उतरना आपको मंजूर है, ईडी पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाना मंजूर है, लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे, तब क्या आपको पता है सब कुछ गैर कानूनी है? आपको नहीं लगता कि ये बचकाना है बहुत? कुलदीप जी। नहीं, मुझे तो लगता है निश्चित रूप से जो जनता कहेगी, जनता की अदालत में जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं, बिल्कुल रोज जा रहे हैं। जनता के हम जाके बताया उन्हें, आज जनता जान गई है, ईडी और सीबीआई के चेहरे को समझ चुकी है। मैं तो कह रहा हूं चुनाव में भी चुनाव होने वाले दिल्ली के अंदर, फिर चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी फिर हारेगी। इनको पता है कभी जीत नहीं सकते हैं दिल्ली के अंदर। क्यों ना माना जाए ये राजनीतिकरण है आपकी तरफ से भी, आप भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सवाल का जवाब, पता है बांसुरी स्वराज जी, गंभीर आरोप आप पर यह है कि एक तो आप केजरीवाल जी से डरे हुए हैं, आप जानते हैं कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के काम को पसंद करती है, इसलिए आप उन्हें जेल में डालना चाहते हैं। 2024 के चुनावों को भी आप प्रभावित करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल इसलिए ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, जानते हैं पीएमएलए एक्ट जो है वो कितना ताकतवर है, उसमें कैसे जमानत नहीं मिलती है, जैसे 3 लोगों को नहीं मिल रही है। जी, मैं इसमें आपको ये कहना चाहूंगी, मैंने अभी बताया कि हाल ही के विधानसभा चुनावों में भाजपा को बहुत प्रचंड जीत मिली है। इस देश की जनता जनार्दन मोदी जी की लोकप्रियता और मोदी जी की विकास की नीतियों के कारण भाजपा के साथ है। और आपको मैंने ये भी बताया कि 200 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, अपने उम्मीदवार उतारे थे, एक पर भी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। यहां तक कि जनता जनार्दन ने नोटा को ज्यादा प्रेफर करा बजाय आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के कारण। सो इसलिए भाजपा कतई डरी नहीं हुई है आम आदमी पार्टी से। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो बस अपना काम कर रही है। देखिए, ऐसा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स हैं जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने अपने चुनिंदा लिकर बैरन्स के थ्रू रूट करे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने जब 7वीं बार रिजेक्ट करी मनीष सिसोदिया जी की बेल, तो उन्होंने कहा कि 300 करोड़ का मनी ट्रेल है जिसकी जांच आवश्यक है। ये सारी बातें मैं नहीं कह रही, इस देश की कचहरियां कह रही हैं। और कुलदीप जी ने बात करी पूरा पढ़िए ऑर्डर, तो मैं इनसे पूरा पूछना ऑर्डर पढ़िए चाहती बासुरी हूं, जी। बिल्कुल गजनी का आरोप आप पे भी लगेगा। एक मिनट कुलदीप भाई सुन लीजिए आदरणीय, एक मिनट प्राची जी, मैंने पूरा पढ़िए ऑर्डर हाईकोर्ट जो आपने बोला अभी। मुझे मेरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बताइए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का क्या कहा बताइए? आपने बोला 100 करोड़ रुपए के उसमें। खैर कुलदीप भाई इतनी गर्ची तो रखिए, इतना मादा रखिए कि मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। प्राची जी, कुलदीप जी रुक जाइए। क्या आप हमें देंगे बड़े या फिर चैनल मैं में अपनी बैठ बात के गलत कोट कर रहे हैं बासुरी जी। पढ़िए आप पूरा ऑर्डर पढ़ दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरा ऑर्डर पढ़ के बताइए आप। अच्छा ठीक है, मैं अभी पढ़वा देती हूँ, अभी उनसे बात कर लेती हूँ। आप प्लीज जी बीच में, बिल्कुल, क्योंकि आप ही अभी ऑर्डर मंगवाती हूँ, पूरा ऑर्डर आप ही दोनों हैं। एक मिनट, अब मेरी आप ही दोनों हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। गजनी का जो आरोप लगाया था उस पे मैं पूछना चाहती हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एक काले कलर की डायरी दिखाया करते थे जिसमें उन्होंने 500 करोड़ का एक क्लब भ्रष्टाचारी नेताओं का बनाया था। मैं पूछना चाहती हूं कि आज जब आप इंडी अलायंस का एक गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं तो वहां पर आप क्या उन सब चीजों का आपको विस्मरण हो गया? आप सारी चीजें भूल गए हैं? या आज आम आदमी पार्टी सर से लेकर पांव तक इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कि वो 500 करोड़ का जो करप्शन का क्लब है उसकी मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी अब आम आदमी पार्टी को मिल गई है? कुलदीप जी दीजिए जवाब। देखिए अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा जो इन्होंने कहा कि वो डायरी थी। अभी अमित शाह जी ने कुछ ही दिन पहले क्या कहा था, आपको याद होगा? जिंदगी में हम नीतीश कुमार जी के साथ समझौता नहीं करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। क्या हुआ उस विश्वास का? क्या हुआ उस पलटूराम का? मोदी जी ने भी कहा था, ये मोदी जी ने भी कहा था ना इस बात के लिए। क्या हुआ? ये कि इनका केवल काम है दूसरे राज्यों में सरकारों को तोड़ना, अपनी पार्टी में शामिल कराना, केवल इनका यही काम है। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये केवल क्या करते हैं, दूसरे राज्य सरकारों को तोड़ते हैं। जैसे इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है कमल छाप साबुन से नहा लेता है। इनका केवल इतना काम है। दूसरी बात, इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करी, हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात करी। उन्होंने केवल यह कहा कि जो मुनाफा 338 करोड़ रुपए का लगता है कि कंपनियों को हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा मनीष सिसोदिया के पास हुआ है मनी ट्रेल हुआ। मनी ट्रेल तो मिले नहीं बासुरी जी आज तक 1 रुपए का भी, ना ही कोई एविडेंस मिला, ना ही कोई सबूत मिला आज तक के। उनके घर को, उनके अलमारी को, उनके पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, सबके यहां सीबीआई चली गई। सीबीआई को बासुरी जी कुछ नहीं मिला। अगर मिला हो तो आप दे देना। और यही ईमानदारी का प्रतीक है आम आदमी पार्टी का और उनके नेताओं का कि उनके यहां आज तक 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। और लेकिन आपका कर्नाटक के अंदर एमएलए 6 करोड़ रुपए लेके सोया मिल जाता है। आज तक खबर टीवी के अंदर नहीं चलती है कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके साथ साथ अजीत पवार को तो मोदी जी क्या कहते थे, 70,000 करोड़ का घोटाले बाद 2 दिन बाद आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। पूरा देश आपका चेहरा देख रहा है कि आप कैसे दूसरी पार्टियों से लेके आते हो, उनके केस खत्म करते हो, फिर उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हो और फिर वो कट्टर ईमानदार बन जाते हैं। तो बासुरी जी आपकी पार्टी और आप लोग सफाई ना दें। और डर की आपने कहा राजस्थान में 2 सीट पे हमारी जवान जब्त हो गई। 1 मिनट, दूसरी बात ये, आप ये बताइए कि पंजाब में आपको कितने % वोट मिला, कितनी सीटों पर जमानत जब्त हुई? आप तो सबसे बड़ी पार्टी है देश की, आप बताइए कितने % मिला? दिल्ली के अंदर जब मोदी जी 2014 का चुनाव जीते, 2015 में आपको 3 सीटें मिली मात्र, और 2020 में 8 सीटें। आप सोचिए, आप किसकी बात कर रहे हो? आपको बताइए तमिलनाडु में कितने % वोट मिलता है, तुम्हें बताइए। ट्रांसपेरेंसी, नेता का भ्रष्टाचारी होने पर पद छोड़ देना, ये सारी बातें आपकी थी। आपने देश को बताया कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिन लोगों का नाम ले लेकर आप आंदोलन पर बैठे थे, जिन लोगों का नाम ले लेकर आपका उदय हुआ, वही लोग आज आपके साथी हैं ना। अजीत पवार पर अगर बासुरी जी जवाब देंगी तो आप लालू यादव पर बोलेंगे, तेजस्वी यादव पर बोलेंगे, आप यूपी में बोलेंगे, यूपी के नेताओं के बारे में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? प्राची जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं वो अलायंस किसी पार्टी के साथ नहीं है। वो अलायंस इस देश को बचाने के लिए है। वो अलायंस इस देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। और ये छुपा नहीं है किसी से। आज ये सबको पता है कि भाई कैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। बस केवल मोदी जी देश में चुनाव लड़ेंगे, दूसरा कोई लड़ेगा नहीं। ये बात स्पष्ट वो करना चाहते हैं और वो लड़ेंगे और वो जीतेंगे। तो उसके बाद अरे देश को बचाएंगे, देश को बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों से भी तो बचाना पड़ेगा ना।
अब सिर्फ इतना बता दीजिए, आपकी नजर में लालू यादव हैं कन्विक्टेड कि नहीं है? आपके लिए अब वो भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? ये प्रधानमंत्री जी का आज अगर लालू यादव जी अलायंस में आ जाए भाजपा के साथ, तो सारे के सारे उन्हें धरती पुत्र बताएंगे, सारे भाजपा वाले मिलके, सारे उनको भारत रत्न अवार्ड दे देंगे उनको भाजपा वाले मिलके। ये इनकी नियत है प्राची जी, इनको भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी पार्टी में शामिल नहीं होगा। लालू यादव पर आपका आज भी स्टैंड वही है जो आज से कुछ साल पहले हुआ करता था। फिर बासुरी जी के पास जा रही हूँ आपके सवालों को लेकर, सिर्फ इतना बताना था हाँ या ना, या बदल गया? अब लालू यादव अच्छे हैं, सदाचारी, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। देखिए हाँ, देखिए मैं यहां पे किसी का भ्रष्टाचार बताने वाला, साबित करने वाला मैं कोई नहीं होता है। ये साबित करने वाली अदालत है, वो अदालत में करेंगे, वो उसको उनका काम है वो। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं, जिसको मेरे प्रधानमंत्री ने कहा ये चोर है, जिसको मेरे प्रधानमंत्री ने कहा घोटालेबाज है, उसको मेरे प्रधानमंत्री जी की बात मान के उसको शामिल करा लिया। मैं प्रधानमंत्री में विश्वास करूं ना करूं, बताइए? अरे पता कैसे लगेगा? मैं प्रधानमंत्री जी की बात में विश्वास करूं ना करूं? ईडी सीबीआई, मैं प्रधानमंत्री जुमलेबाज कह दूं आप चैनल में? बताइए। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, आप करते रहिए, सवाल करिए, आपका अधिकार है, मैं जवाब ले रही हूं उनसे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ तय होगा कैसे? तय तो ईडी और सीबीआई करेगी, जांच एजेंसियां करेंगी, वो करती हैं तो आप कहते हैं तो राजनीतिकरण हो रहा है। देखो मैं तो कह रहा हूं ना, आप ये बताइए, आप उस ईडी और सीबीआई पे कैसे विश्वास करेंगे प्राची जी? आप खुद बता दीजिए कि जिनसे छगन भुजबल की भाजपा ज्वाइन होते ही जो उनकी फाइल खोल देते हैं, उनके कागज खोल देते हैं, केस वापस ले लेते हैं, आप उस ईडी पे विश्वास कर सकते हैं क्या? के सामने आप बताइए। सिर्फ विपक्षी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो आपको ना बुलाया जाए, ऐसे तो नहीं होगा। अब दीजिए बासुरी स्वराज जी, जवाब दे दीजिए। उनकी शिकायत यही है, इसीलिए ईडी पर यकीन नहीं है। जिस दिन ईडी रुक जाइए बासुरी जी, उनकी शिकायत यही है कि भाई जब आपके नेताओं की बारी आती है तो सब गोल हो जाता है, ये ईडी सब खत्म हो जाती है फिर। नहीं, मैं इस पे एक बात और कहना चाहूंगी। मुझे कुलदीप जी ने चैलेंज करा था ऑर्डर पढ़ने के लिए, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ हाई कोर्ट का पढ़ूं कि सुप्रीम कोर्ट का पढ़ूं, क्योंकि दोनों है मेरे पास। अगर हाई कोर्ट का पढ़ती हूँ तो 3 जुलाई 2023 का पैरा 74, the ED has also submitted there as a role of petitioner in conspiracy to allow illegal benefits in lieu of kickbacks of rupees 100 crores. In this, we have relied upon statement of Dinesh Arora dated 1/10/2023, statement of Arun Pillai dated 11/11/2022, statements of Butchi Babu dated 23/2/2023, 28/2/2023 and statement of Arun Pillai. अब मैं आ जाती हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पैराग्राफ 24 से है बड़ा लंबा, लेकिन मैं केवल कुछ सेंटेंसेस रख देती हूँ। The existing excise policy was changed to facilitate and get kickbacks and bribes from the wholesale distributors by enhancing their commission and fee from 5% in the old policy to 12% under the new policy. Accordingly, a conspiracy was hatched to carefully draft the new policy, deviating from the expert opinion and views to create an ecosystem to assure unjust enrichment of wholesale distributors at the expense of the government exchequer. ठीक है, इतना or काफी the होगा। consumer, the illegal income proceeds of crime as per DA would be funded. जरा आप मुझे बताइए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था। उससे पहले भी मैंने आपको अक्टूबर 2023 का ऑर्डर दिखाया था, जहां पे हाई कोर्ट कहती है कि ईडी का राजनीतिकरण नहीं है। क्या है प्राची जी, गुमराह करने की एक कोशिश हो रही है। ये वो पार्टी है जो ये कहती थी कि बेदाग दामन है। आपने चैलेंज दिया था, वो चैलेंज एंटी करप्शन प्लैंक पे चुनकर आई थी, लेकिन हाँ, आज उसी पे बोलना चाह रहा हूं। वो चैलेंज मैंने कंप्लीट करा। और ये देखिए आज क्या हुआ है, स्वार्थ को अपना स्वार्थ सिद्धारने के। कुलदीप जी इंटरप्ट मत करिए। क्या होता है ना, जब बातों में तथ्य नहीं होते तो व्यक्ति हस्तक्षेप करता है। मुझे एक बार खत्म कर, क्या झूठ बोल देते हैं भाजपा वाले बैठ। आज आप अपना स्वार्थ सिद्धारने के लिए प्राची जी, क्या आप ये अनुमति बार-बार बासुरी स्वराज जी, उनको ये लग रहा है कि आपने जो ये ऑर्डर पढ़ा, एक मिनट मैं भी समझ कुलदीप जी को सुना, मैं एक मिनट, मैं बस एक सेकंड क्लियर कर देती हूँ। बासुरी जी, इनको ये लग रहा है कि आपने जो ऑर्डर पढ़ा है शायद वो भी गलत पढ़ा, यही लग रहा है आपको कुलदीप जी? वो जो पढ़ रही हैं बासुरी जी अपने मन से पढ़ रही हैं क्या? देखिए इन्होंने नहीं 30 अक्टूबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 12% हुई 5। अरे सुन लीजिए,
अरे मैं आपके ऑर्डर की बात जो आप पढ़ रहे हो मैं उसी पे बात कर रहा हूं। 5% से कमीशन 12% हुई। अब जो 12% कमीशन हुई उसका फायदा होलसेलर को पहुंचा। उसमें मनीष सिसोदिया जी कहां से आ गए? कहीं लिखा ऑर्डर के अंदर बताइए। उसमें मनीष सिसोदिया जी कोई रोल नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात आपने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने, अरुण पिल्ले ने, इन्होंने स्टेटमेंट दी। कईयों ने अब रुक जाइए कुलदीप जी, आपने अब देखिए मैंने बीच में उनको रोककर कुलदीप जी आपको मौका दिया। अब रुकिए थोड़ा, बोलिए बांसुरी जी, बता दीजिए। नहीं बिल्कुल ये बताइए बांसुरी कुलदीप जी। जी, चलिए एक और लाइन, ये मनीष सिसोदिया जी की ना बेल रिजेक्शन का ऑर्डर पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी विदाउट मेकिंग एनी एडिशन, सब्सट्रैक्शंस और डिटेल्ड एनालिसिस वी वुड लाइक टू रिकैप्चुलेट द सीबीआई फाइल्ड द अपेलेंट अगेंस्ट मनीष सिसोदिया जी। ये उनका ऑर्डर है, उनके लिए पढ़ रही हूं। और अगर आपको नाम चाहिए तो फिर वो वाली जगह भी ढूंढ देती हूँ। विजय नायर, हु गेव द मिडलमैन अ गो बिटवीन अ मेंबर ऑफ आप एंड को कॉन्फिडेंट। ठीक है बांसुरी जी, इतना काफी होगा, मुझे लगता है आपने भी पढ़ा होगा डिटेल विद बुच्ची बाबू। हाँ, इतना तो आपने ही पढ़ा होगा ना कुलदीप जी। अब बोलिए जल्दी से बांसुरी जी, अब रुकिएगा कुलदीप जी, बीच में बताइए। हाँ, मैं बस ये कह रही हूँ, इंडी अलायंस कह रहा हूँ 5% से कमीशन 12% पड़ेगा। मैं ऐसी बात नहीं कर पाऊंगी। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, हम आप दो ही लोग हैं। बांसुरी जी बोलेंगी, उस पर रिएक्ट आपको करना है। मैंने कुलदीप भाई को बोलिए, बहुत बांसुरी जी शांति बोलिए। से सुना है जी। ये देखिए, सिंपल सी चीज है, जब स्वार्थ को साधने के लिए एक गठबंधन इन्होंने बनाया है जहां पे ना विचारधारा की कॉमनैलिटी है, ना मुद्दों की समानता है, केवल और केवल अपने आप को बचाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए ये गठबंधन बन रहा है। और इसीलिए आज आप देख रही हैं इंडी अलायंस जर्जर कर टूट रहा है। आपको भी, आपके चैनल ने भी ये न्यूज दिखाई थी कि आज ही ममता बनर्जी ने चैलेंज करा है कांग्रेस को कि 300 सीटों में से 40 भी नहीं जीत पाओगे। खुद आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे पंजाब में। तो मैं ये पूछना चाहती हूं, जब भ्रष्टाचार अपने ऊपर आता है, जब खुद का स्वार्थ सिधारना होता है, तब तो ये एकजुट हो जाते हैं। और वैसे इनमें देखिए बांसुरी जी, अब किसने किसके लिए क्या कहा वो तो अब अभी ताजा उदाहरण बिहार का है। आप चाहें तो फिर मैं कोट करने लग जाऊंगी, नीतीश कुमार को लेकर क्या हुआ, आपके नेताओं ने क्या हुआ। तो ये तो मुझे लगता है कि अब राजनीति की मजबूरी हो गई है, जिसके खिलाफ बोलेंगे उसी के साथ जाकर मिल जाएंगे। ये तो जनता को शायद अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब आइए कुलदीप जी, आपने दिया था चैलेंज बांसुरी जी को कि भैया आप पढ़ के बताइए ऑर्डर में क्या लिखा है। उन्होंने पूरा पढ़ा, अब उसमें तो है ना जिक्र। मैंने वही बताया, मैंने इसलिए कहा था कि पढ़ के बताएं ताकि जनता को क्लैरिटी हो। इन्होंने कहा 5% से कमीशन 12% हुई। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि जो होलसेलर उनकी कमीशन 5 से 12% की जाएगी। ये पहला अपने आप में ऐसा घोटाला देश के अंदर हो गया जहां पर सरकार को 3,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा, रेवेन्यू को फायदा हो गया इस घोटाले के अंदर। सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, सरकार के पास पैसा आए, उससे पहले कोई पॉलिसी चल रही, सरकार के उसके पैसा नहीं आ रहा था। अब ज्यादा पैसा सरकार के, किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं आया, सरकार के पास पैसा आया। अब उससे किसी को फायदा हुआ, जिसने टेंडर लिया, जिसने टेंडर कॉल किया, तो वो तो उसका फायदा है। उसमें मनीष सिसोदिया जी का रत्ती भर भी लेना देना नहीं था। आपने पॉलिसी वापस क्यों ले ली, यू टर्न क्यों ले लिया? और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर पढ़ रही हैं, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रही है बांसुरी जी, उसमें शायद आप मिस कर गए कुछ शब्दों को। आप ब्राइब को मिस कर गए, आप शायद उसको मिस कर गए कि कैसे एक दूसरे को फायदा पहुंचाएगी, आप मिस कर गए इन शब्दों को कुलदीप जी। और जब इतना सब कुछ सच्चा है तो जाइए ना ईडी के सामने, क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं प्राची जी बिल्कुल मिस नहीं किया। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं बार बार, मैं भी तो ये कह रहा हूं ना कि ये बताए ना कि आज तक कोई ईडी और सीबीआई 1 रुपए का एविडेंस अगर कोर्ट में दे पाई हो, कोई बरामदगी हो पाई हो। लेकिन मैं तो ऐसे ही लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास बरामदगी हुई, इन्होंने कहा जी इनकी विचारधारा एक नहीं है। मतलब अजीत पवार साहब की विचारधारा मिलती है ना, ये आप मानते हो तभी तो गठबंधन में आया और उसके साथ तभी तो आपने उनको साथ में लिया है। मतलब आपकी जो विचारधारा है वो हेमंत विश्व से मिलती थी, तभी उन्होंने आपने उनको साथ में लिया। ठीक है, आपका सब ठीक है कुलदीप जी, ये सवाल आपके जायज हैं, लेकिन वो गलत है, जो आपकी पार्टी में उनका गलत आपका सही हो जाएगा। ये तो नहीं चल सकता ना। अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी बुला रही है, वो बार बार कह रहे हैं गैर कानूनी है, तो कोर्ट में या तो चैलेंज करके उसे प्रूफ कर दीजिए या तो ईडी के सामने पेश हो जाइए। अब आप भी तो सड़क पर आ रहे हैं ना, आप भी तो राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप भी फायदा लेना चाह रहे हैं कुलदीप जी। नहीं, हम तो ये बताना चाह रहे हैं देश को क्लियर कट,
हम तो देश को ये बताना चाह रहे हैं कि आज ये सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि अपने सामने बोलने वाले हर व्यक्ति को ये गला दबाना चाहती है। अभी आपने चंडीगढ़ में देखा नहीं देखा, बताइए, मैं बार बार उसको उदाहरण क्यों दे रहा हूं। चंडीगढ़ में हमारे पास 20 वोट थे, इनके पास 16 वोट थे, हमारे 8 वोट कैंसिल हो गए, मेयर भाजपा का बन गया। ये पूरे देश ने देखा, पहले कभी कहीं हुआ है आज तक? पहले कभी कहीं नहीं हुआ आज तक। प्रेसिडिंग ऑफिसर बीमार हो जाते हैं, अरे भाई कितना करोगे? एक छोटे से चुनाव में अगर तुम ये कर सकते हो तो सोचो कि देश के जब चुनाव होते होंगे चंडीगढ़ में बीजेपी ने गलत किया तो दिल्ली में अपनाती होगी। चंडीगढ़ में बीजेपी ने गलत किया, बिल्कुल आप उस पर सवाल उठाइए, आप इनके खिलाफ प्रदर्शन करिए, लेकिन उसे आप ईडी के समन से जोड़ देंगे तो ये तो गलत है ना। ईडी का मामला बिल्कुल अलग, चंडीगढ़ का मामला बिल्कुल अलग, दोनों को मिलाकर आप सोचेंगे कि सिंपैथी गेन हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। कुलदीप जी, आपको ये तो बताना पड़ेगा कि ईडी के सामने पेश होने से परहेज किया है। खैर मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास इतना ही समय था। कुलदीप जी बहुत शुक्रिया।